हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जर्नल। तो कैसे हैं आप सब? तो चलो चालू करते हैं न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। ये जॉब वैकेंसी है DFCCIL की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्राइटेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर है, तो सेमी गवर्नमेंट है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो थी 24 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन खुली थी, और वो लास्ट डेट थी इसकी 23 मई 2021। लेकिन इसमें अब क्या हो चुका है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है और जो डेट हुई है वो है 23 जुलाई 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। और जो टेंटेटिव डेट्स थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की CBT की, वो जून में थी, लेकिन अब तो जो एप्लीकेशन है वही जुलाई तक भराई में आएगा। तो 23 जुलाई को जो इसकी लास्ट डेट है उसके बाद ही मान लीजिए आप एक महीने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि पोस्ट क्या क्या है और क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो पहली जो पोस्ट आ रही है वो जूनियर मैनेजर सिविल से आ रही है। तो आपको बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। अब देख लेते हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से क्या क्या है। जनरल के लिए 14 है, SC के लिए 4 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है, PWD के लिए 2 है। लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटी है वो 1 आर्म ओनली लिखा है, तो मतलब कि ज़्यादा डिसेबल हैं, तो इसमें आपके लिए रिजर्वेशन में सिर्फ 1 आर्म डिसेबिलिटी, 1 आर्म ओनली। उसके बाद बात करते हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। इसमें आपका MBA डिग्री होना कंपलसरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो हर किसी पोस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी 77 है, देख लेते हैं। जनरल के लिए 34, SC के लिए 11, ST के लिए 5, OBC के लिए 20, EWS के लिए 7 और PWD के लिए 4 है। फिर देखते हैं जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मिनिमम मार्क्स। तो इसमें टोटल 3 ही वैकेंसी और तीनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए ही है और PWD के लिए 1 है। बेसिकली इसमें से ही अगर मैनेज करेंगे तो ये मैनेज करेंगे। फिर पोस्ट का ये है कि पोस्ट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। एग्जीक्यूटिव सिविल टोटल 73 वैकेंसी है और डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स के साथ। तो देख लेते हैं। जनरल में 32, SC में 11, ST में 8, OBC में 16, EWS में 6 और जो PWD है उसमें 3। एक्स सर्विस मैन है, अगर आप पहले से ही इस कंपनी में काम करते हो तो टोटल 9 हो जाएगी। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में। बात करते हैं टोटल वैकेंसी 42 है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल में विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। जनरल में 16 है, SC में 6 है, ST में 4 है, OBC में 12 है और EWS में 4 है और PWD 2, और अगर आप पहले से काम करते हो तो 5 है। तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी 87 है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी ब्रांचेज है जो कि IT से रिलेटेड है विद 60% मिनिमम मार्क्स के साथ आपको एलिजिबल हो आप इसमें। तो देख लेते हैं। 35 जनरल, SC के लिए 12, ST के लिए 8, OBC के लिए 24 और EWS के लिए 8 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन के लिए 11 और PWD के लिए 8 है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट में 237 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए एनी ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बेसिकली। फिर बात करते हैं कि इसमें वही जनरल के लिए 96, SC के लिए 36 और ST के लिए 17 और OBC के लिए 65 और EWS के लिए 23, PWD 10 और एक्स सर्विसमैन 33। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल आपको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। PWD के लिए 1 है। फिर बात करते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव टोटल वैकेंसी 135 है। तो मैट्रिकुलेशन जो आपकी 12th है उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए बेसिकली,
और मिनिमम 2 साल का अपने कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए विद ITI के साथ हो, या फिर ITI का कोर्स किया हो आपने विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ITI में। तो 12th प्लस ITI इसमें है। तो टोटल वैकेंसी 135 है जैसा कि आप देख रहे हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टोटल वैकेंसी 147 है और इसमें भी आपको 12th प्लस ITI चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, रिलेटेड ट्रेड्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे कि आप, और कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, IT से रिलेटेड, और सब में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। फिर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट की। तो इसमें टोटल है 225 वैकेंसीज है। मेट्रिकुलेशन वही 60%, आपको 12th में 60% हो और आपके पास ITI का कोर्स का सर्टिफिकेट हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप ग्रेजुएट, या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर आप ITI की हो कहीं से भी। फिर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। इसमें टोटल 14 वैकेंसी है। अगर आपने ITI की है इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो 12th प्लस ITI विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है इससे रिलेटेड, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अगर आपका रिजल्ट जो है फाइनल ईयर में हो, अगर आपका रिजल्ट 23 जुलाई के बाद आएगा, जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, अगर उसके बाद आएगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें कंप्लीटली एलिजिबल हो। फिर बात करते हैं कि जो ये है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की, इसमें MBA की डिग्री आपको चाहिए, मार्केटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड बेसिकली ये टर्म है, तो ये रिलेटेड ट्रेड है, तो आपको MBA की डिग्री चाहिए। फिर बात करते हैं कि कैंडिडेट जिन्होंने भी ITI की हुई है उनका जो अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है। अगर वो फेक डिग्री हुई तो उसके अगेंस्ट। तो चलो देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है। फिर देखते हैं एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसमें, तो डिफरेंट कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट, अगर आपको एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा चाहिए तो आप यहाँ से SC ST का आपका कैंडिडेट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, OBC NCL का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, EWS में है तो आप सर्टिफिकेट यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। PWD की बात करें तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। फिर फॉर एज रिलैक्सेशन, फॉर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट जो पहले काम कर चुके हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। फिर आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो अभी और इसमें शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको उस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप इसमें इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के पहले ये आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। पीक और अलाउंस की बात करें तो इस, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट जॉब है, मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें अलाउंस भी मिलेंगे डिफरेंट कैटेगरी के। फिर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जूनियर मैनेजर की बात करें सिविल में तो उसको CBT ही देना है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम है, जैसे कि सिर्फ जो CBAT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, BD के लिए। तो इसमें आपका CBT भी होगा और CBAT भी होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। तो देख लीजिए। फिर चलते हैं कि ऑनलाइन कैसे इसके लिए अप्लाई करोगे आप। तो ये जो टेस्ट है वो 2 आवर का होगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्वालिफिकेशन मार्क की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल से हो तो 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, SC OBC और EWS के लिए 30% है और 25% है ST कैंडिडेट्स के लिए। CBAT की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो मिनिमम T-स्कोर 42 मार्क्स हैं। इसमें कोई कैटेगरी है नहीं बेसिकली, तो आपको ज़्यादा 42 मार्क्स इसमें सबके लिए सेम है, तो 42 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब नो रिलैक्सेशन दिया है इसमें SC ST OBC EWS और PWD को।
फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो लोग इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फिर इसमें बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की। फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे वो आगे सेलेक्ट होंगे मेडिकल टेस्ट राउंड के लिए, जिनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो भी मेडिकल टेस्ट है वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के थ्रू होगा, जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के थ्रू है। फिर एग्जामिनेशन सिटीज की बात कर लेते हैं। तो जो मेन सिटीज है आपके स्टेट में वहाँ तो है ही सही, जैसे कि पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। और जिस स्टेट में आपका मेन स्टेट जो आपकी स्टेट की कैपिटल है वो तो है ही इसमें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। फिर एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वो भी सिर्फ जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए वो फीस है 1000 रुपीज़। एग्जीक्यूटिव के लिए है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 900 रुपये, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो है 700 रुपये। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस है। तो देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो इसी पीडीएफ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो आपको ये अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, पीडीएफ ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री करके, अगर आपने पहले से ही इसमें रजिस्टर करा रखे हुआ है तो सिर्फ आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो इस वर्जन से ऊपर होना चाहिए। अगर मोज़िला फायरफॉक्स है तो इस वर्जन से, एज है तो इस वर्जन से। तो इसको तो क्लोज करते हैं और चलो चालू करते हैं कि क्या क्या डिटेल है इसमें। आपने पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो है, पोस्टल कोड क्या है। तो पोस्टल कोड अपने आप आ जाएगा जब आप यहाँ पे वो अपनी पोस्ट डालोगे किस पोस्ट के लिए, कैंडिडेट का नाम, नंबर, कंफर्म ईमेल और कंफर्म ईमेल आईडी। और आपको ये कैप्चा फिल अप करके सबमिट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है, तो आप वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन और जो भी मटेरियल है उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स को, जिससे हम उनका सॉल्यूशन दे सकें। और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमको बताएं। थैंक यू गाइस।